अमेरिका में ट्रंप और मस्क के बीच तकरार लगातार देखने को मिल रही है। मस्क ने ट्रंप के खिलाफ महाअभियोग चलाने की मांग की। मस्क ने जेडी वेंस को राष्ट्रपति बनाने की बात कही। यूएस में नई पार्टी बनाने का समय आ गया है, मस्क ये बोलते हुए नजर आए। सब्सिडी खत्म किए जाने से मस्क पगला गई, पागल हो गई। तो ट्रंप और इलॉन मस्क जिनकी नजदीकियां खासा बढ़ी हुई थी, ट्रंप को इलेक्शन जितवाने में कहीं ना कहीं मस्क का बेहद बड़ा हाथ। प्रमोशन के टाइम भी खास नजर आए थे, बड़ा चेहरा बनकर उभर कर नजर आए थे, लेकिन रेजिग्नेशन डालने के बाद से ही मस्क के सुर बदले हुए हैं। दोनों ही दिग्गजों में लगातार तकरार देखने को मिल रही है। ये तकरार इतनी बढ़ चली है कि आप देखिए यहाँ पर एक्स वॉर दोनों के बीच में शुरू हो गया। इसी बीच एप्स्टाइन फाइल्स का भी जिक्र उठा, जहां पर एप्स्टाइन फाइल्स के अंदर जो उनको सार्वजनिक नहीं किया जा रहा, ट्रंप का नाम शामिल करते हुए मस्क नजर आए हैं। वो कहते हैं कि वो उसको सार्वजनिक इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि खुद वो भी इसमें शामिल। इसके अलावा They picked him. I would have won Pennsylvania. I won it by a lot. But I'm very disappointed because Elon knew the inner workings of this bill better than almost anybody sitting here, better than you people. He knew everything about it. He had no problem with it. All of a sudden he had a problem, and he only developed the problem when he found out that we're going to have to cut the EV mandate, because that's billions and billions of dollars, and it really is unfair. We want to have cars of all types. Electric, we want to have electric, but we want to have a gasoline, combustion. We want to have different. We want to have hybrids. We want to have all. We want to be able to sell everything. And when that was cut, and Congress wanted to cut it, he became a little bit different, and I can understand that. But he knew every aspect of this bill. He knew it better than almost anybody, and he never had a problem until right after he left. And if you saw the statements he made about me, which I'm sure you can get very easily, it's very fresh on tape. He said the most beautiful things about me, and he hasn't said bad about me personally, but I'm sure that'll be next. But I'm very disappointed in Elon. I've helped Elon a lot. हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य वाधवान जुड़ गए हैं। आदित्य, ये दो महादिग्गज हैं अमेरिका के, एक अमेरिका के सबसे शक्तिशाली पर्सन और दूसरे सबसे अमीर, और अभी हमने देखा इन दोनों के बीच खासा नजदीकियां देखने को मिल रही थी, लेकिन रेजिग्नेशन के बाद से ही तलखियां बेहद ज्यादा बढ़ गई हैं। एप्स्टाइन फाइल्स का भी जिक्र उठा है। क्या लगता है कहां तक ये तकरार जाने वाली है? जी बिल्कुल आशा, अगर हम तकरार की बात करें तो पहले से कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि ट्रंप, ये जो इलॉन मस्क है, इनको डॉज की जिम्मेदारी से हटाया जाएगा, और कहीं ना कहीं अब वो बात सच होती दिख रही है। कुछ ऐसी बीच में रिपोर्ट थी और ये इमीडिएटली नहीं हुआ, ये बहुत पहले से चल रहा था, क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही थी कि कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट्स हैं डोनाल्ड ट्रंप में और इलॉन मस्क में। और अब ये ओपनली अब ये बात हो रही है कि क्योंकि कई पहले इश्यूज पे भी मतभेद थे। जब 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 पहले भी हमने देखा ट्रंप ने किस तरह से, अगर भारत के संबंध में देखें तो ट्रंप ने एप्पल के सीईओ को भी बोला कि अपना एप्पल की प्रोडक्शन भारत में बंद करें। और अगर हम इलॉन मस्क की बात करें तो अब जब से एप्स्टाइन फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप का नाम आया है, हम पहले से ही हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो है पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स के साथ एक अफेयर था, और वो हश मनी केस काफी प्रचलित भी रहा, जिसमें उन्होंने पैसे देके उनको चुप कराने की कोशिश करी। उसके बाद वो विवाद में भी रहे। हमने ये भी देखा जब ट्रंप राष्ट्रपति बनने ही वाले थे, उससे पहले यूएस सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आया कि ट्रंप का जो है ट्रायल होगा उस केस में। लेकिन कहीं ना कहीं जब इलेक्शन के दौरान ये चीज हुई तो ट्रंप ने बोला कि अभी इस पे होल्ड पे डाल दीजिए और बाद में इस पे देख सकते हैं कि क्या आगे मामला होता है। तो अब कहीं ना कहीं इलॉन मस्क को भी ये चीज जो है काफी चीजों पे ट्रंप के साथ मतभेद है, चाहे वो सब्सिडी की बात हो या, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इलॉन मस्क के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ट्रंप ने डायरेक्टली उनको कहीं ना कहीं फायदा कराने की बात करी। और अब जो तकरार जो बढ़ रहा है दोनों में, कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान है, क्योंकि अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और इस तरह के दो बड़े लीडर जो अभी ट्रंप राष्ट्रपति ट्रंप और इलॉन मस्क की अगर तकरार होती है तो कहीं ना कहीं इसका डायरेक्ट असर देखा जा सकता है अमेरिका की सियासत पे, क्योंकि जो ये टैरिफ वॉर जो ट्रंप ने
जो है इनिशिएट करा था, उसमें इलॉन मस्क की पूरी जो बिल्कुल है आदित्य, ये माइंडसेट की लड़ाई अब कहीं ना कहीं ईगो और पावर की लड़ाई में तब्दील हो रही है। आपके पास मैं वापस आऊंगी, एक और बड़ा अपडेट हम दर्शकों को दे दें। मस्क ट्रंप की लड़ाई का सियासत और उद्योग पर भी असर देखने को मिल रहा है। ट्रंप मस्क के बीच झगड़े से मस्क को घाटा हुआ। मस्क की कंपनी टेस्ला का शेयर 14% तक गिरा है। मस्क की नेटवर्क एक ही दिन में 3 लाख करोड़ रुपए कम हुए। पिछले 4 साल में सबसे बड़ी गिरावट ये देखी गई है, दर्ज कराई गई है। ये तलखी लगातार बढ़ती जा रही है और अब इसका घाटा मस्क झेल रही है। ये जो झगड़ा हुआ इसके चलते घाटा हुआ है टेस्ला को 14% का। पिछले 4 साल में ये सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप जिनके बीच खास नजदीकियां देखी जा रही थी, अब ये तलखियां जो कि लगातार बढ़ रही हैं, जिसका खामियाजा अब टेस्ला को भी पहुंचा है। 11 महीने में ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उद्योगपति इलॉन मस्क की दोस्ती टूट गई है। दोस्ती टूटने के बाद ट्रंप और मस्क एक दूसरे के खिलाफ खुलकर हमला कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं जब डोनाल्ड ट्रंप का कोई दोस्त उनका ही दुश्मन बन गया। ट्रंप के सार्वजनिक जीवन में आने के बाद कम से कम 5 ऐसे दोस्त थे जो खुलकर उनके दुश्मन बन गए हैं। एक दोस्त को तो ट्रंप ने व्हाइट हाउस में धक्के मारकर भी भगा दिया था। पहले है माइकल कोहेन। डोनाल्ड ट्रंप जब बिजनेस में थे तब कोहेन उनके पर्सनल एडवोकेट और फिक्सर थे। कोहेन ने एक बार ट्रंप के लिए गोली खाने की बात कही थी, लेकिन 2016 आते आते दोनों के रिश्ते खराब हो गए। हालात यहां तक पहुंच गए कि कोहेन ने भरी अदालत में ट्रंप के खिलाफ गवाही दे दी। इसके बाद दोनों के रिश्ते खराब हो गए। कोहेन ने ट्रंप को झूठा करार कर दिया, मक्कार करार कर दिया और ये उपाधि दे दी। आदित्य, पहली बार ऐसा नहीं है जब तलखियां देखी जा रही है करीबी दोस्त के साथ में। ऐसे तमाम दोस्त पहले भी रहे हैं ट्रंप के। जी बिल्कुल, अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये ट्रंप का जो बिहेवियर है अनप्रिडिक्टेबल है और इसी वजह से इस तरह का बात हो रही है। और ये जो आपने 14% की शेयर्स गिरने की बात बोली टेस्ला की, कहीं ना कहीं ये एक टैरिफ वॉर का भी एक रिजल्ट हो सकता है, क्योंकि जितने आप टैरिफ्स लगाओगे दूसरी कंट्रीज पे, उतना ही कंट्रीज जो है आपसे आपको एक तो एक्सपोर्ट अपना नहीं करेगी और इंपोर्ट लेने पे भी कहीं ना कहीं सोचेगी। तो कहीं ना कहीं एक हम ये टैरिफ ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर इनिशिएट करा है भी पूरे विश्व भर पे, कहीं ना कहीं उस पे भी इसका जो इलॉन मस्क की जो बात हुई है, जो इलॉन मस्क बोल रहे हैं कि मेरे को जो उनकी टेस्ला की जो कंपनी है 14% शेयर गिरे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका ये भी रीजन हो सकता है कि अब जो है कहीं ना कहीं इस पार्टनरशिप से उनको कोई फायदा नहीं दिख रहा होगा, तभी ये तकरार हुआ है। और अब देखने वाली बात रहेगी कि इस पे अमेरिका की सियासत पे क्या असर रहता है। जी हर्षा। बिल्कुल, ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी हमने देखा कि जो तमाम दोस्त थे ट्रंप के, 11 महीने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उद्योगपति इलॉन मस्क की दोस्ती जिस तरीके से टूटी, ऐसे पहले भी कई दोस्त ट्रंप के जिनसे उनकी दोस्ती टूटती हुई नजर आई है। बहुत शुक्रिया आदित्य, हमारे साथ जुड़ के तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो ये पहली बार नहीं जब डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त उनके दुश्मन में तब्दील हुए हैं। 11 महीने में ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उद्योगपति इलॉन मस्क की दोस्ती टूट गई। दोस्ती टूटने के बाद ट्रंप और मस्क एक दूसरे के खिलाफ खुलकर हमला कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप का कोई दोस्त उनका ही दुश्मन बन गया। ट्रंप के सार्वजनिक जीवन में आने के बाद कम से कम 5 ऐसे दोस्त थे जो खुलकर उनके दुश्मन बन गए। एक दोस्त को तो ट्रंप ने व्हाइट हाउस से धक्के मारकर भगा दिया था और पहला दोस्त उनका जो कि अब दुश्मन बन गया वो है माइकल कोहेन। डोनाल्ड ट्रंप जब बिजनेसमैन थे तब कोहेन उनके पर्सनल एडवोकेट और फिक्सर थे। कोहेन ने एक बार ट्रंप के लिए गोली खाने तक की बात कही थी, लेकिन 2016 आते आते दोनों के रिश्ते खराब हो गए। हालात यहां तक पहुंच गए कि कोहेन ने भरी अदालत में ट्रंप के खिलाफ गवाही दे दी। इसके बाद दोनों के रिश्ते खराब हो गए। कोहेन ने ट्रंप को झूठा मक्कार की उपाधि दे दी। दूसरे शख्स रहे आपके जॉन बोल्टन, जिनके साथ एक वक्त डोनाल्ड ट्रंप के करीबी थे। जॉन बोल्टन को 2018 में अमेरिका का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया, लेकिन जल्द ही दोनों में मतभेद हो गए। चीन और मध्य पूर्व को लेकर ट्रंप बोल्टन से खफा रहने लगे। आखिर में 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने बोल्टन को बर्खास्त कर दिया। तीसरे रहे रेक्स टिलरसन। ट्रंप जब पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए थे तो उन्होंने अपने मित्र रेक्स को विदेश मंत्री कुर्सी सौंपी। दोनों के बीच 1 साल में रिश्ते खराब हो गए, जिसके बाद टिलरसन को कुर्सी छोड़नी पड़ गई। चौथे रहे मार्क मिनी। डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे
चुने गए थे तब उन्होंने अपने भरोसेमंद मार्क मिली को सेना प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी। मिली 2020 तक ट्रंप के साथ रहे, लेकिन जैसे ही ट्रंप ने 2020 में हार के बाद कुर्सी छोड़ने से इनकार किया, वैसे ही मिली ने ट्रंप से दूरी बना ली। मिली का कहना था कि ट्रंप तानाशाही के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हम उनके साथ नहीं रह सकते। वहीं मैरीगोल्ड न्यूमैन अमेरिकी टीवी स्टार है। न्यूमैन 2003 में पहली बार ट्रंप के संपर्क में आई थी। इसके बाद दोनों में काफी बेहतरीन संबंध बन गए। 2015 में न्यूमैन ने खुलकर ट्रंप का साथ दिया। ट्रंप भी राष्ट्रपति बने तो उन्होंने न्यूमैन को व्हाइट हाउस में सलाहकार बनाया, लेकिन 2017 में दोनों के रिश्ते इतने खराब हो गए, न्यूमैन ने ट्रंप पर धक्के मारकर व्हाइट हाउस से बाहर निकलवाने तक का आरोप लगाया है। तो ये तमाम दोस्त ट्रंप के जो कि अब दुश्मन में तब्दील हो गए हैं। दुनिया की दो ताकतवर हस्ती, डूब गई दोस्ती की कश्ती, बढ़ गई दोनों में तकरार, एक दूसरे पर पलटवार। जेफरी एप्स्टीन का नाम, ट्रंप के साथ कथा बदनाम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच की कड़वाहट खुलकर सामने आ गई है। दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। सरकार से हटते ही मस्क बोले ट्रंप को पद से हटाना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कह दिया कि इलॉन मस्क पागल हो गए हैं, उनके सरकारी ठेके और सब्सिडी वो खत्म कर देंगे। मस्क ने यह भी कहा कि उनकी मदद के बिना ट्रंप चुनाव नहीं जीत पाते। मस्क ट्रंप की जगह उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को राष्ट्रपति चाहते हैं। ट्रंप से नाराज मस्क ने दावा किया कि ट्रंप का नाम जेफरी एप्स्टीन फाइलों में है, इसलिए उन्हें जारी नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही ट्रंप और एप्स्टीन की एक पुरानी तस्वीर भी जमकर वायरल हो रही है, जिसमें ट्रंप उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुरा रहे हैं। इस बीच हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर एप्स्टीन है कौन। जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकी फाइनेंसर था। अमेरिका समेत अन्य देशों की मशहूर हस्तियों के साथ उसके करीबी संबंध थे। उस पर नाबालिगों से वेश्यावृत्ति करवाने के आरोप लगे थे। एप्स्टीन ने मिस स्वीडन ईवा एंडरसन डबिन और पब्लिशर रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी गिस्लेन मैक्सवेल जैसी महिलाओं को डेट किया, हालांकि कभी शादी नहीं की। एक यौन अपराधी के रूप में दोषी 10 साल जेल में बंद रहने के बाद 10 अगस्त 2019 को वह न्यूयॉर्क की जेल में मृत पाया गया था। कहा गया कि उसने आत्महत्या कर ली। बता दें कि ट्रंप और एप्स्टीन के याराने की बात खुद ट्रंप ने साल 2002 में कबूल की थी। उन्होंने न्यूयॉर्क पत्रिका को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, जेफरी को वह 15 सालों से जानते हैं। वह बहुत ही शानदार इंसान है, उसके साथ रहना भी बहुत मजेदार होता है। ट्रंप ने यह भी कहा था कि उसे भी उतनी ही सुंदर महिलाएं पसंद हैं जितनी की उनको, जिनमें से कई महिलाओं की उम्र कम है। एप्स्टीन और ट्रंप की बदनाम दोस्ती की चर्चा एक बार फिर से इसलिए हो रही है क्योंकि मस्क ने दावा किया है कि ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइलों में है, इसलिए उन्हें जारी नहीं किया जा रहा। मस्क ने लिखा, अब समय आ गया है कि बहुत बड़ा बम गिराया जाए। इस दावे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति के बाल यौन शोषण करने वाले शख्स के साथ पुराने रिश्तों को फिर से जांच के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया है। हालांकि अब तक ट्रंप की तरफ से इस पर कुछ भी नहीं कहा गया है। यौन शोषण के आरोपों में सजा सुनाई जाने के बाद जेल में बंद एप्स्टीन ने साल 2019 में जेल में आत्महत्या कर ली थी। एप्स्टीन भी ट्रंप की तरह ही अरबपति हुआ करता था। एप्स्टीन पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला ने ट्रंप के काले कारनामों को भी उजागर किया था। उसने दावा किया था कि उसके पास बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू जैसी हस्तियों के साथ ही ट्रंप के 6 टेप भी मौजूद हैं। दस्तावेजों में कहा गया था कि ये टेप खुद ट्रंप के दोस्त एप्स्टीन ने रिकॉर्ड किए थे। महिला ने ट्रंप का एप्स्टीन के न्यूयॉर्क स्थित घर पर खूब आने जाने का भी जिक्र किया था। ट्रंप और अरबपति मस्क की राहें अलग हो चुकी हैं। इस बार मुद्दा भारी भरकम खर्च को लेकर है। मस्क लागत में कटौती और दक्षता में सुधार के लिए सरकारी प्रयासों की अगुवाई कर रहे थे। बजट घाटा बढ़ने का खतरा देखते हुए मस्क ने तीखे सवाल शुरू कर दिए। Because if the country goes insolvent, if all the money is just spent on paying interest on debt, there's no money left for anything. Yeah. So that's the reason I'm doing this, is because I was looking at the big picture here, and it's like, man, our debt's getting out of control. The interest payments, the interest on the national debt now exceeds the entire Defense Department budget. $1 trillion a year in Yes. interest. Just to carry the money that we owe is $1 trillion a year. Yes. That is unbelievable. And rising rapidly. So like, I mean, a country is no different from a person. The country overspends, country goes bankrupt. Same as a person who overspends goes bankrupt. So
it's not like optional to solve these things. It's essential. So We're going to go bankrupt. yes. We are. बता दें कि 1970 के दशक से अब तक कम से कम 25 महिलाओं ने सार्वजनिक रूप से डोनाल्ड ट्रंप पर बलात्कार, चुंबन और बिना सहमति के छेड़छाड़ करने, महिलाओं की स्कर्ट के नीचे देखने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए। हालांकि ट्रंप ने सभी आरोपों से इनकार किया है। अमेरिका में ट्रंप और मस्क के बीच छिड़ी जंग कहां खत्म होगी, फिलहाल कुछ कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आगे बढ़ेंगे। पहाड़ों में इन दिनों बारिश का दौर जारी है और यही वजह है कि नदियों का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है।